أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, I hope that you all will be fine with the grace of Almighty Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His blessings upon you all. तो बेटा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ डेसिमल्स इन रियल लाइफ। तो सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था डेसिमल्स इन मनी। उसमें हमने कन्वर्शन ऑफ रुपीस इनटू पैसा किया था या पैसा इनटू रुपीस किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल्स इन रियल लाइफ पार्ट 2 की डेसिमल्स इन मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। अगर हमें लेंथ मेजर करनी हो, ठीक है, या डिस्टेंस, लेंथ मीन्स लेंथ और डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह मास या वेट, इसी तरह कैपेसिटी या वॉल्यूम, इसको किन यूनिट्स में सबसे पहले मेजर किया जाता है। आपको याद है कि लेंथ जो है इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट जो है आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। साइंस में भी आपने पढ़ा था विंटर्स में कि जो लेंथ है, लेंथ का जो एसआई यूनिट है, जो इसका बेसिक यूनिट है, वो मीटर है, ठीक है, मीटर है। और इसी तरह मीटर इसका एसआई यूनिट है। और मास जो वेट होता है उसको मेजर किया जाता है ग्राम्स में। और कैपेसिटी जो है इसको मेजर किया जाता है लीटर्स में। ये इनकी बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक। लेकिन ये यहां पे हमने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। ये हमने यहां पे एक चार्ट बनाया है जिसको आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करना पड़ेगा। यहां पे हमने दिखाया है मीटर, यहां पर M stands for meter, G stands for grams and L stands for liter। तो M जो है ये SI यूनिट है लेंथ का, ग्राम जो है ये SI यूनिट है मास का, और लीटर जो है ये SI यूनिट है कैपेसिटी का। ये बेसिक यूनिट्स है। अच्छा, अगर आप देखेंगे, ठीक, ये 3 चार्ट्स जो हमने बनाए हैं जिसमें कि हमने मीटर यहां पे रखा है जो कि यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है। अगर हम इस चार्ट में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ऐसे चलेंगे, समझ में बात। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इस तरह चलेंगे, तो हमें छोटे छोटे यूनिट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू मीटर। यानी अगर हम मीटर से स्टार्ट करेंगे और मीटर के राइट में जितने भी यूनिट्स हैं यहां पर, ठीक, वो सब छोटे यूनिट्स हैं। दे आर द स्मॉलर यूनिट्स देन द मीटर, ठीक। इसी तरह ग्राम को अगर हम देखेंगे, ग्राम के राइट साइड में, यानी जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो वो भी छोटे यूनिट्स हैं। और लीटर के राइट साइड में जो यूनिट्स दिखाए गए हैं ये भी लीटर से छोटे यूनिट, दे आर द स्मॉलर यूनिट्स एज कंपेयर टू द लीटर। और लेफ्ट की तरफ अगर हम चलेंगे, राइट टू लेफ्ट अगर हम चलेंगे, तो आपको बड़े बड़े यूनिट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू द मीटर। और ग्राम के लेफ्ट में अगर देखेंगे, राइट टू लेफ्ट जब आप चलेंगे तो आपको ग्राम से बड़े यूनिट्स मिलेंगे। और इसी तरह लीटर के राइट टू लेफ्ट जब आप चलेंगे, ये लीटर है, लीटर के लेफ्ट में अगर आप यहां से चलेंगे तो आपको दिखेगा ये 3 यूनिट्स जो कि लीटर से बड़े यूनिट्स हैं। दे आर द बिगर यूनिट्स एज कंपेयर टू द लीटर। तो सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ को हम मेजर करते हैं ऐसा यूनिट में, मीटर्स में। लेकिन अदर यूनिट्स भी हैं, मीटर के बगैर और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जो कि यूं है। लेंथ जो है इसको किलोमीटर्स में भी मेजर किया जाता है। km स्टैंड्स फॉर किलोमीटर। उसके बाद आता है HM स्टैंड्स फॉर हेक्टोमीटर, H फॉर हेक्टो, M फॉर मीटर, हेक्टोमीटर। उसके बाद DAM स्टैंड्स फॉर डेकामीटर, DA stands for deca, M stands for meter, decameter।
उसके बाद आता है मीटर, जो कि इसका बेसिक यूनिट है। मीटर जो है ये लेंथ का बेसिक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद आता है डीएम। डीएम स्टैंड्स फॉर डेसीमीटर, सीएम स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर एंड एमएम स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर। बात आई समझ में? इसी तरह अगर हम यहां पर देखें, केजी स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एचजी स्टैंड्स फॉर हेक्टोग्राम, डीएजी स्टैंड्स फॉर डेकाग्राम, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, जो कि इसका बेसिक यूनिट है। इसी तरह डीजी स्टैंड्स फॉर डेसीग्राम, सीजी स्टैंड्स फॉर सेंटीग्राम, एमजी स्टैंड्स फॉर मिलीग्राम, ठीक। इसी तरह कैपेसिटी देख लीजिए, के एल स्टैंड्स फॉर किलोलीटर, एच एल स्टैंड्स फॉर हेक्टोलीटर, डी ए एल स्टैंड्स फॉर डेकालीटर, एल स्टैंड्स फॉर लीटर। लीटर यहां पे इस कैपेसिटी का बेसिक यूनिट है, ठीक। इस तरह डी एल स्टैंड्स फॉर डेसीलीटर, सी एल स्टैंड्स फॉर सेंटीलीटर एंड एम एल स्टैंड्स फॉर मिलीलीटर। समझ में आई बात? और किलोमीटर, अगर हम वापस आ जाए इधर, किलोमीटर जो है ये सबसे बड़ा यूनिट है इन यूनिट्स में से। हमने देखे कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 यूनिट्स में से किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट, ठीक है। और ये जो है ये किलोमीटर से छोटा यूनिट है, और DAM यानी डेकामीटर जो है ये हेक्टोमीटर से भी छोटा है। तो इस तरह हमें समझ में आता है कि इस चार्ट के लेफ्ट एक्सट्रीम में सबसे बड़ा यूनिट है लेंथ का, ठीक। और किलोग्राम जो है चार्ट के लेफ्ट एक्सट्रीम में ये सबसे बड़ा यूनिट है मास का, और किलोलीटर इस चार्ट की लेफ्ट एक्सट्रीम पर, तो ये कैपेसिटी का सबसे बड़ा यूनिट है। और याद रखें, जब हम चार्ट में लेफ्ट टू राइट चलेंगे इस तरह, ठीक है, तो यूनिट जो है वो स्मॉल होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बिगेस्ट यूनिट है। ये इससे छोटा, 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 और मिलीमीटर जो है सबसे छोटा यूनिट है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द चार्ट, the value decreases, okay, we get the smaller units, okay। अच्छा, इस तरह किलोग्राम, किलोलीटर, ठीक। and when we move from right to left in the chart, when we move from right to left, okay, we get the smaller units, ठीक। सबसे छोटा इस राइट एक्सट्रीम पर है, और इसके लेफ्ट में इनसे बड़े 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 यूनिट्स हैं, ठीक। अच्छा, और एक चीज आपको याद रखनी है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, you are actually moving from bigger unit to the smaller unit, and at every step you have to multiply by 10। देखिए, जैसे अगर आपको किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना होगा हेक्टोमीटर्स में, तो आपको किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। इसलिए हमने एरो लेफ्ट और राइट दिखाया है यहाँ पे इस स्टेप पर, ठीक। यानी किलोमीटर्स को जब कन्वर्ट करना होगा हेक्टोमीटर्स में, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। इसी तरह अगर आपको दिया गया होगा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर आपको कन्वर्ट करना है इसको डेकामीटर में, तो आपको हेक्टोमीटर को मल्टीप्लाई करना है 10, तो आपको डेकामीटर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको डेकामीटर दिया गया है और इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो आप डेकामीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 10, आपको मीटर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको मीटर्स में दिया गया है और आपको कन्वर्ट करना है इसको डेसीमीटर्स में, तो मीटर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10, आपको डेसीमीटर मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह यहां पे देख लीजिए, अगर डेसीमीटर्स में दिया गया होगा, है ना, डेसीमीटर्स में दिया गया होगा लेंथ, तो आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, तो आप डेसीमीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10, आपको सेंटीमीटर्स में मिल जाएगा। इस तरह अगर आपको सेंटीमीटर्स में लेंथ दी गई है या डिस्टेंस दी गई है सेंटीमीटर्स में, इसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में, तो आप सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, आपको मिलीमीटर मिल जाएगा। इसी तरह मास के यूनिट्स के साथ भी करना है और कैपेसिटी के यूनिट्स के साथ भी करना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर आपको यहाँ पे किलोमीटर्स को सीधे कन्वर्ट करना होगा डेकामीटर्स में, हेक्टोमीटर्स में नहीं। देखिए, किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है डेकामीटर में, ठीक है, लेकिन डेकामीटर तक पहुंचते पहुंचते इसको रास्ते में और एक
यूनिट मिलता है ना। तो यहाँ पे आप किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, फिर और 10 से, तब जाके बन जाएगा डेकामीटर। यानी ओवरऑल आप देख लीजिए, जब आपको किलोमीटर को कन्वर्ट करना होगा डेकामीटर में, तो किलोमीटर से डेकामीटर तक चलते चलते आपको 2 स्टेप्स चलने हैं, है ना। तो यहाँ पे 10 से मल्टीपल, यहाँ पे 10 से मल्टीपल, तो आपको फिर डेकामीटर मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप किलोमीटर को 10 इंटू 10 कितना होता है 100, यानी किलोमीटर को 100 से मल्टीपल करना होगा, तब आपको डेकामीटर मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर आपको किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना होगा सीधे मीटर्स में, ठीक, किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां देख लीजिए, किलोमीटर से लेकर मीटर तक कन्वर्ट करने के लिए कितने 10 से मल्टीपल हो चुका है 1 2 3, ठीक है ना। तो किलोमीटर से सीधे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 10 100 1000 से मल्टीपल करना होगा, क्योंकि 10 इंटू 10 हो गया 100, 100 इंटू 10 हो गया 1000, यानी किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने आपको 1000 से मल्टीपल करना होगा। ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर आपको यहां देख लीजिए, अगर मीटर्स को आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में, यहां देख लीजिए, मीटर से मिलीमीटर्स तक पहुंचते पहुंचते आपको पहले डेसीमीटर से गुजरना है, फिर सेंटीमीटर से गुजरना है, फिर जाके आप मिलीमीटर पे पहुंच जाएंगे। यानी मीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में, तो आप यहां देख लीजिए 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो चुका है, एक बार यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार, यानी यहाँ पर भी आपको 1000 से मल्टीपल करना होगा मीटर को, तब जाके वो कन्वर्ट होगा मिलीमीटर्स में, क्योंकि यहाँ पे 10 इंटू 10 हो गया 100, 100 इंटू 10 हो गया 1000। ठीक, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आपको वापस कन्वर्ट करना है स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट को, अब देख लीजिए, सो इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, आपको हर स्टेप पर 10 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, क्या राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से मीटर, मीटर से सॉरी डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, मीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से किलोमीटर चल रहे हैं, इन्हें राइट टू लेफ्ट आप चल रहे हैं, तो आपको हर एक स्टेप पर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, ठीक है। इन्हें बड़े से छोटे को जब आप जाएंगे तो आप हर एक स्टेप पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब आप छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो आपको हर एक स्टेप पे डिवाइड करना होगा 10 से, ठीक है, समझ में आई बात। फॉर एग्जाम्पल, आपको मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, तो आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं ना, और मिलीमीटर के जस्ट इमीडिएट, ठीक है ना, लेफ्ट में मिलीमीटर के बिल्कुल करीब जो है सेंटीमीटर ऑन इट्स लेफ्ट, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा 10 से। इस तरह सेंटीमीटर को अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सेंटीमीटर है ना डेसीमीटर से छोटा, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि डेसीमीटर बड़ा है सेंटीमीटर से, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं हर एक स्टेप पर 10 से, तो यहाँ पे डिवाइड करना होगा 10 से। और डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ डेसीमीटर को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो आपको मीटर मिल जाएगा। ठीक, इस तरह अगर आप सीधे मिलीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, 10 10 10 होता है 1000। ठीक, समझ में आई बात। तो नटशेल में आप ये समझ लीजिए कि जब आप बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाएंगे, तो आपको 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और जब आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे स्मॉल से बिगर यूनिट की तरफ, तो आपको हर एक स्टेप पर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखना है, अगर जस्ट इमीडिएट, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे हेक्टोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है हेक्टोग्राम के बाद जो बड़ा यूनिट है वो किलोग्राम है, तो यहाँ पे आप इसको सिर्फ 10 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर आपको डेकाग्राम दिया गया है और कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो आपको पता है डेकाग्राम के बाद पहले हेक्टोग्राम है, बाद में किलोग्राम है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 10 से और यहाँ पे 10 से, 10 10 से 100, तो
इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, आपकी एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हेक्टोमीटर्स। आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जो कि लेंथ के यूनिट्स हैं और उनको हमें कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो लेंथ के रिलेटेड या डिस्टेंस के रिलेटेड यूनिट्स का कन्वर्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हेक्टोमीटर। चूंकि हमें डेसिमल्स में करना है तो हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट्स में यहां पे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि डेसिमल्स हमें छोटे को बड़ा करने में मदद करते हैं, तो लेकिन फिर भी हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे यहां पे। फॉर एग्जांपल अगर हमें पार्ट है 5 किलोमीटर्स को करो कन्वर्ट इनटू हेक्टोमीटर्स में। ठीक है, 5 किलोमीटर्स इनटू हेक्टोमीटर्स, या क्वेश्चन होगा 5 किलोमीटर्स इज इक्वल टू डैश हेक्टोमीटर। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि किलोमीटर के जस्ट इमीडिएट बाद हेक्टोमीटर आता है, तो किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं लिखूंगा 5, सोल्यूशन में लिखूंगा मैं 5 मल्टीपल 10। ठीक है, 5 मल्टीपल 10 कितना होता है 50। तो यहाँ पे चूंकि मुझे 50 मिला तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 हेक्टोमीटर, यानी 5 किलोमीटर्स जो है वो 50 हेक्टोमीटर्स के बराबर होता है। समझ में आई बात? यानी किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर बड़ा है, हेक्टोमीटर स्मॉल है, तो बड़े को स्मॉल करने के लिए मल्टीपल करना है। कितने से मल्टीपल करना है? हर एक स्टेप पर 10 से। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस तरह बी पार्ट दिखाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स को डेकामीटर में। फॉर एग्जाम्पल 6 किलोमीटर इसको कन्वर्ट करना है इज इक्वल टू डैश डेकामीटर, DAM। ठीक है, तो मुझे 6 किलोमीटर इसको कन्वर्ट करना है डेकामीटर्स में। तो मैं यहां पे सोल्यूशन में लिखूंगा, क्योंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है और डेकामीटर छोटा यूनिट है, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर को। तो मैं यहाँ पे 6 को मल्टीपल करूंगा। किससे मल्टीपल करूंगा? देखिए, किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले 10 फिर 10, यानी 10 मल्टीपल 10 करना पड़ेगा। 10 मल्टीपल 10 करना पड़ेगा, तो 10 कितना होता है 100, यानी एक बार मुझे 10 से करना पड़ेगा मल्टीपल। किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से 2 बार मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मैं इसको मल्टीपल 10 करूंगा। ठीक है, वो हो गया 6 मल्टीपल 10 हो गया 100, है ना 100। तो 6 को जब 100 से मल्टीपल करेंगे वो बन जाएगा हमारा कितना 600 डेकामीटर। निकला ना? तो 6 को मल्टीपल करना है 10, फिर मल्टीपल करना है 10 से, क्योंकि किलोमीटर जो है वो 10 मल्टीपल करने से हेक्टोमीटर बन जाएगा, फिर जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो वो डेकामीटर बन जाएगा। तो 6 मल्टीपल 10 10 आर 100, दैट्स इक्वल टू 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600। तो 6 किलोमीटर मुझे 600 डेकामीटर के बराबर मिल गया। आपको बात समझ में आई? तो इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.4 का, लेकिन उसमें ये 2 क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये दिखाया आपको, आप ये भी कॉपी करेंगे। अब यहां पर है जो आपका क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर भी और एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, जहां पर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बड़े यूनिट को जब हम स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये चैप्टर जो है डेसिमल्स के साथ रिलेटेड में है, तो हमें यहाँ छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें डेसिमल्स मिलेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 50 हेक्टोमीटर। इसको कन्वर्ट करना है, ये छोटा यूनिट है, इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हमारे पास हेक्टोमीटर है यहाँ पे 50 हेक्टोमीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। किसमें? किलोमीटर्स में, यानी बड़े यूनिट में। हेक्टोमीटर यहाँ पे है और हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना, तो हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना,
तो ये बड़ा छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने बताया था जब आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिवाइड करना होगा, क्या डिवाइड करना होगा 10 से एवरी स्टेप पर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दिस इज 50, ठीक है, 50 हेक्टोमीटर, 50 हेक्टोमीटर। इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में यानी बड़े यूनिट में, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे किससे? 10 से, ठीक है। और आपको पता है जब हम ये मान के चले ये होल नंबर है, ठीक है, ये 10 जो है ना, ये 10 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? डिवाइड के बदले हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीपल। लेकिन इस 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/10, 1/10। तो तभी आप बुक्स पे देखेंगे 50 को सीधे मल्टीपल किया है 1/10 से। तो असल में ये डिवाइड बाई 10 होता है क्योंकि 10 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/10, ठीक। तो हम 50 लिखेंगे 50, फिर डिवाइड के बाद लिखेंगे मल्टीपल, तो फिर ये जो है 10 इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/10, आपने फिफ्थ में पढ़ा है, ठीक है। तो फिर आ गई ये फ्रैक्शन, इसका होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, सो दिस इज 50 मल्टीपल 1, ठीक है। ये होल नंबर को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करना है। दिस इज 50 मल्टीपल 1, कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का 10, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, 5/1 इज इक्वल टू 5, तो आंसर निकला 5। इसका मतलब 50 हेक्टोमीटर्स जो है ये 5 किलोमीटर्स के बराबर होता है। 50 हेक्टोमीटर्स जो है 5 किलोमीटर्स के बराबर है, ठीक है। आए बात समझ में? यहां पर भी हमें कोई डेसिमल नजर नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह मैं आपको और एक पार्ट दिखाऊंगा जो आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। मिसाल हमें कन्वर्ट करना है ये मीटर को, डी पार्ट हम करेंगे 5 मीटर्स। 5 मीटर्स को कन्वर्ट करना है, 5 मीटर्स को कन्वर्ट करना है इनटू, ये 5 मीटर है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, किलोमीटर्स में, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? देखिए 5, ये 5 है, 5 को एक मिनट, तो देख लीजिए 5 मीटर्स, 5 मीटर्स है यहाँ पे, ठीक है। ये मीटर है, यहाँ पे मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। आप देख लीजिए, तो हमें राइट टू लेफ्ट जाना होगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाना होगा। तो राइट टू लेफ्ट जब हम जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मीटर बड़ा यूनिट है और सॉरी मीटर छोटा यूनिट है और किलोमीटर जो है बड़ा यूनिट है। तो छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें राइट टू लेफ्ट जाना होगा, यानी हमें डिवाइड करना होगा हर एक स्टेप पे। तो 5 मीटर जो है ये छोटा यूनिट है, इसको बड़ा यूनिट बनाना है, तो छोटे को बड़ा बनाने के लिए हमें डिवाइड करना है। लेकिन कितने से डिवाइड करना है आप जरा यहां पे गौर से देख लीजिए। अब मैं यहां पे इसको हटाऊंगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी नहीं किया, ठीक है, पहले सिंपल से समझाएंगे। अच्छा देखिए, अब 5 मीटर्स इसको कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर्स में, ठीक है। तो 5 मीटर्स को हमें कन्वर्ट करना है, 5 मीटर्स को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। आप देख लीजिए, मीटर छोटा यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट है। तो मैंने फार्मूला बताया था आपको कि जब हम छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। अच्छा आप देखिए, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन रास्ते में इसको डेकामीटर और हेक्टोमीटर आते हैं। तो मीटर जब डेकामीटर में कन्वर्ट होगा तो डिवाइड होगा 10 से एक बार, फिर डेकामीटर को हेक्टोमीटर में और एक बार डिवाइड करना होगा 10 से, ठीक। फिर हेक्टोमीटर को और एक बार डिवाइड करना होगा 10 से, ताकि हमें मिलेगी किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, कितनी बार 10 से डिवाइड हो रहा है? 3 बार, ठीक है।
यानी मीटर को जब आप 3 बार डिवाइड करोगे 10 से, तब जाके आपको किलोमीटर मिल जाएगा। 10 divided by 10, so this is 5 divided by 10 divided by 10 divided by 10, you will get किलोमीटर। समझ में आई बात? तो 5 मीटर्स को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। ये छोटा यूनिट, ये बड़ा यूनिट। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने हमें डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन कितनी बार? देखिए, मीटर को पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो डेकामीटर बन जाएगा, फिर डेकामीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो हेक्टोमीटर बन जाएगा, फिर हेक्टोमीटर को डिवाइड करेंगे 10 से तो किलोमीटर बन जाएगा। तो हमें इस 5 मीटर्स को 1, 2, 3 बार 10 से डिवाइड करना होगा। देखिए 5 को अब यहां पर देख लीजिए, 5 को यहां मीटर है ना, 5 मीटर्स को डिवाइड करोगे 10 से तो आपको डेकामीटर मिल जाएगा, फिर डिवाइड करोगे 10 से, फिर डिवाइड करोगे 10 से तो हेक्टोमीटर मिल जाएगा, फिर डिवाइड करोगे 10 से तो आपको किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, ये 5 है, इसको ऐसे लिखेंगे। ये जो डिवाइड है इसके बदले हम मल्टीपल लिखेंगे। जब मल्टीपल लिखेंगे तो इस 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे, यानी 1/10। फिर ये डिवाइड है, इसको भी मल्टीपल लिखेंगे, इस 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे, वो है 1/10। फिर ये डिवाइड है यहाँ पे, इसके बदले मल्टीपल लिखेंगे। ये 10 है, 10 का चूंकि डिवाइड बाय 10 था, लेकिन जब हमने इसको मल्टीपल किया, डिवाइड के बदले मल्टीपल लिखा, तो 10 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, रेसिप्रोकल। ये आपने 5th में सीखा है। ठीक है, अब देखिए, ये होल नंबर को फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई है। हमने बोला था कि होल नंबर को आप हमेशा फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करेंगे। सो 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 1, 1s are 1, 1s are 1, 1 into 1 into 1 1 ही होता है, 1 into 5 हो गया 5। देन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में, देखिए न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर्स के साथ। ठीक है, या यहां पे आप बोल सकते हैं 5 जो है ना, 5 के बदले आप 5 डिवाइड बाय 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप देखो न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ। सो 10 into 10 into 10 कितना हो गया? हम ऐसे शॉर्टकट में करेंगे, ये 1 हो गया, सब 1 के बदले 1, फिर 1 2 3 zeros, 1 2 3 zeros। ठीक है, वो किसके बराबर निकलेगा? देखिए 5 को डिवाइड है 1000 से, है ना, 1 with 3 zeros, तो ये बन गई ना डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे 5, फिर 1 है डिनोमिनेटर में, इसके बदले ऊपर डेसिमल लगेगा, लेकिन राइट साइड में 3 जीरोस हैं, तो हमें न्यूमरेटर में 3 डिजिट्स को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 है, तो 2 और कहां से लाएंगे? हम 2 जीरोस ऐड करेंगे। ठीक है ना, हो गई ये 3 डिजिट्स, यहाँ पे डेसिमल लगेगा और यहाँ पे भी होल नंबर पार्ट में 0, यानी इसका मतलब 0.005। ठीक है, ये बन जाएगा किलोमीटर्स। यानी 5 मीटर जो होता है वो 0.005 किलोमीटर्स के बराबर होता है। आई बात समझ में यहां तक? तो इस तरह आप जो आपकी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसको आप खुद करेंगे। ये पार्ट्स भी जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट्स दिखाए ये भी करेंगे, और साथ में अब क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स अपनी नोटों पे करेंगे। ठीक, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देख लीजिए, आपकी एक्सरसाइज जो है 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिलेटेड है वेट और मास के, मास या वेट के रिलेटेड है वो। अभी हमने बताया था आपको कि, ठीक है, अभी हमने बताया था आपको कि वेट या मास को मेजर करने के लिए हम इन तमाम यूनिट्स का यूज करते हैं, और किलोग्राम सबसे बड़ा यूनिट है और मिलीग्राम जो है सबसे छोटा यूनिट है। ये किलोग्राम है, Hg है जो हेक्टोग्राम है, ये डिकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और ये मिलीग्राम है। और हमने बताया कि किलोग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीपल करना होगा 10 से। ठीक है, फिर हेक्टोग्राम को डिकाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 10 से मल्टीपल करना होगा, फिर डिकाग्राम को ग्राम में मल्टीपल करना होगा 10 से, और ग्राम को फिर डिकाग्राम में कन्वर्ट करना, इसको भी मल्टीपल करना होगा 10 से,
फिर डेकाग्राम को जब आप सेंटीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आप 10 से मल्टीपल करेंगे। फिर सेंटीग्राम को अगर आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पर भी आपको 10 से मल्टीपल करना होगा। लेकिन अगर आप, ये हो गया जब आप बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हर एक स्टेप पे 10 से डिवाइड करना होगा। ये मिलीग्राम सेंटीग्राम्स में कन्वर्ट होगा अगर आप 10 से डिवाइड करोगे। सेंटीग्राम्स को डेसीग्राम्स में कन्वर्ट करने और एक बार 10 से डिवाइड करना होगा। तो डेसीग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करने, यहाँ पर भी 10 से डिवाइड। ग्राम को अगर डेकाग्राम में कन्वर्ट करना होगा छोटे को बड़े में तो यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा 10 से। और इसी तरह डेकाग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर भी 10 से डिवाइड करना होगा। फिर हेक्टोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फर्ज करें आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही पार्ट में दिखाऊंगा आपको। जैसे है 23, जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। Convert the following into grams. Convert the following into G means convert the following into grams. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है that is 23 मिलीग्राम। 23 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। ठीक है, तो 23 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। देखिए सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे हम 23 मिलीग्राम। देखिए 23 मिलीग्राम कहाँ पे, मिलीग्राम यूनिट यहाँ पे है, मिलीग्राम यहाँ पे है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम्स में। ग्राम यहाँ पे है, तो मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए देखो आपको एक बार, दो बार, तीन बार 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि मिलीग्राम से बड़ा सेंटीग्राम, सेंटीग्राम से बड़ा डेसीग्राम, डेसीग्राम से बड़ा ग्राम। तो मिलीग्राम को सेंटीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड, सेंटीग्राम्स को डेसीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड, डेसीग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे 10 से डिवाइड। तो अगर आप मिलीग्राम को डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम्स में तो आपको 1, 2, 3 बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 23 मिलीग्राम्स है, हम लिखेंगे 23, ठीक है, मिलीग्राम्स है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, यानी बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करना होगा। ठीक है, कितने बार, ग्राम यहां पे है और मिलीग्राम से ग्राम तक पहुंचते पहुंचते 1, 2, 3 बार इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जब एक बार डिवाइड करेंगे 10 से तो बन जाएगा सेंटीग्राम, फिर डिवाइड करेंगे 10 से तो बन जाएगा डेसीग्राम। ठीक है, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तब बन जाएगा ये, तब बन जाएगा 10, जब फिर से डिवाइड करेंगे 10 से तब बन जाएगा ये ग्राम। यानी जब एक बार 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीग्राम बन जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसीग्राम बन जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम बन जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए ये 23 जो है इसको हम लिखेंगे ऐसे 23, फिर डिवाइड के बदले हम लिखेंगे मल्टीपल, तो 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/10। फिर डिवाइड करना है 10 से तो मल्टीपल करेंगे 10 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10, फिर डिवाइड है इसके बदले मल्टीपल लिखेंगे, फिर 10 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/10। यानी जब हम डिवीजन के बदले मल्टीपल लिखते हैं तो फिर जो आगे आने वाला नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना होता है। तो 23 को यहाँ पे हम डिवाइड 1 भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एनी नंबर डिवाइड बाय 1 गिव्स अस द सेम नंबर। ठीक, अब फ्रैक्शंस हैं सब की सब, तो न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीपल करो, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ। सो 23 को मल्टीपल करना है 1, 1, 1, सो 1 into 1 हो गया 1 into 1, ये हो गया 1 ही 23, ये हो गया ऊपर 23 टोटल में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जिस 10 into 10 into 10, ये हो गया 1 along with 3 zeros, 1, 2, 3, 1, 2, 3 zeros। तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकलेगा, अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा सा। देखिए 23 लिखेंगे हम ऐसे ही, 23 लिखा ऐसे ही, फिर डिनोमिनेटर में है 1 along with 3 zeros, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में हमें पॉइंट डालना पड़ेगा, ये 1 के बदले डेसिमल आ जाएगा ऊपर, लेकिन हमें लेफ्ट में 3 डिजिट्स को छोड़ना है, यहाँ पे 2 ही है तो हम यहाँ पे और एक 0 ऐड करेंगे, हो गए 3, और यहाँ पे पॉइंट आएगा
और डेसिमल पार्ट में 0, यानी हमारा आंसर जो है 0.023 ग्राम्स बन जाएगा। 0.023 ग्राम्स यानी 23 मिलीग्राम्स। इसका मतलब है, अगर फाइनली लिख देंगे आंसर, देयरफॉर 23 मिलीग्राम्स इज इक्वल टू 0.023 ग्राम्स। ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए, अच्छा उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का चार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है। तो वहां पे आपको किलोग्राम के बदले किलोलीटर, फिर हेक्टोलीटर, फिर डेकालीटर, फिर लीटर, फिर डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर का यूज करना है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये जो है ये आपको आराम से आ जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 6.4। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स। इसके आगे ये खुद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के एंड तक। ठीक है, तो अगले वीडियो में कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।